3 मई 2026 को यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम होने जा रहा है। और अगर आप अभी से देखें तो मार्च आपका लगभग खत्म हो चुका है। अब आपके पास पूरा अप्रैल बचा है और आप मई के वो 2-3 दिन अपनी गिनती में नहीं ले सकते। यानी कि मोटा मोटा अगर हम कहें, कुछ लॉसेस को ध्यान में रखते हुए 30 दिन हमारे पास हैं, जिसमें 30 दिन की अगर हम अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लें तो यूपी ट्रिपल एससी की इस बड़ी वैकेंसी का हम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक पूरी मास्टर प्लान स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बनाई है, ठीक है ना, जिसमें कि मैं आपको क्या वीडियोस आपको देखनी है, किस दिन आप क्या करेंगे, पूरा डेट वाइज एंड टाइम वाइज आप लोगों के लिए पूरा प्लान रेडी किया है। और अगर आप यूपी ट्रिपल एससी को क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को मेरे साथ 10 मिनट में जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको यह जानकारी है कि मेरे को 100 क्वेश्चंस का आंसर देना। पहले देखिए एग्जाम का पैटर्न अलग होता था, अभी 100 क्वेश्चंस है हमारे पास, 100 मार्क्स अपने को लाने हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। हमें क्लियरली पता है कि 120 मिनट हमारे पास है। अब इसमें देखिए, एक चीज जो एग्जामिनर ने इस बार क्लियर बताई है वो ये बताई है कि 65 नंबर की आपकी टेक्निकल है, 15 नंबर की कंप्यूटर है, 20 नंबर की यूपीजी के है। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ज्यादातर ये करते आए हैं कि अपने टेक्निकल पार्ट के ऊपर तो फोकस करते हैं, लेकिन नॉन टेक पार्ट पर कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, चाहे वो यूपीजी के हो, चाहे वो कंप्यूटर का सेशन हो, ठीक है। तो 15 और 20 यहां पे टोटल मिल जाते हैं 35 मार्क्स। ये 35 मार्क्स आपके डिसाइडर बनेंगे। मैं आपको बता दूं, सब लोग लगे होंगे टेक पढ़ने में कि ये टेक में ये पढ़ लेता हूं, वो पढ़ लेता हूं, ये सब्जेक्ट कर लेता हूं, वो सब्जेक्ट कर लेता हूं, ठीक है ना। और एक टेक में एक अच्छी खासी कमांड आ जाती है हमारी, लेकिन हम जो छूटते हैं वो इसी 35 नंबर वाले पार्ट से छूटते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। इसलिए 35 नंबर आपके लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी के अंदर ये 35 नंबर के सब्जेक्ट भी इंक्लूड होने चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसको भी क्लब करने की, ठीक। अब मैंने कहा कि देखिए, मैंने जब इसका जैसे हमारा 2015 वाला पेपर देखा, 16 वाला देखा, ठीक है ना, 18 वाला पेपर देखा, उसमें देखा कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, थ्योरेटिकल कितने आ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज ये पाया है कि 18% न्यूमेरिकल होते हैं टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर और 82% थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। और इसमें कुछ हमने अपनी एवेल्युएशन करी कि कहां से कैसे सवाल आ रहे हैं। तो 2016 वाला पेपर आप देखेंगे बहुत टफ था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और 2018 का पेपर देखें तो कंपैरेटिवली आपको इजियर साइड मिलेगा, मतलब या तो एकदम हार्ड आ रहा है या एकदम इजी आ रहा है, मीडियम लेवल नहीं मिला। अब इसमें हमने जब थोड़ी सी देखा तो हमें एक चीज ये समझ में आया कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, फैक्चुअल डेटाज आपको काफी पता होनी चाहिए, आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन काफी हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। और जब हम न्यूमेरिकल की बात करें तो आपको बहुत डीप न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, ठीक है ना। आपको उन फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है जो डायरेक्ट आपने वैल्यू रखी आंसर आ गया, वैल्यू रखी आंसर आ गया, लॉन्ग कैलकुलेशन को अवॉइड करना है, ऐसे न्यूमेरिकल्स पर नहीं जाना है। अभी कैसे करेंगे ये भी साथ साथ बताऊंगा, ठीक है ना। फिर मैंने जब टेक्निकल पार्ट का भी देखिए, पहले तो क्या होता था, मेंशन नहीं करते थे कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आएंगे कितने नहीं। तो टेक्निकल पार्ट के अंदर ये भी नजर आया कि भाई आरसीसी 10 मार्क्स की आएगी और आपकी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो भी 10 मार्क्स की आएगी, मतलब वो इसी के 10 मार्क्स के अंदर इंक्लूड है। तो 20 मार्क्स तो आपके 65 में से इन्हीं दो सब्जेक्ट से आ रहे हैं, यानी कि इनको तो घोट के पी जाओ, ठीक है। अब कैसे करना है वो भी बताऊंगा, ठीक। चलिए साथ साथ बताते हुए भी चलता हूं, ठीक। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए YouTube पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप देखेंगे, सिविल कैप्सूल मैराथन सीरीज बाय शुभम सर, ठीक है, मैंने पूरी सीरीज बना रखी है। आरसीसी जिसको रिवाइज करनी है विद क्वेश्चंस, विद एवरी इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ एवरी टॉपिक, ठीक है। तो वो क्या करेंगे भाई साहब, इसी के अंदर नीचे जाएंगे, आरसीसी का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, 4.25 घंटे की वीडियो है। इसके अंदर हर एक चीज मैंने इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन टेबल हर एक चीज और क्वेश्चंस के साथ बता रखी है, ठीक है। इसको बहुत से बच्चे अभी तक देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। और जब आप देख लें तो इसके नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा जो भी आप इससे आपको लगता है कि यार ये आपके कितने कमाई। और बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो पहली वीडियो है वो बिल्डिंग मटेरियल की 6.25 घंटे की वीडियो है, 6 घंटे 19 मिनट 9 सेकंड की। इसमें बिल्डिंग मटेरियल की धज्जियां उड़ा दी हैं, ठीक है ना। जो पढ़ेगा अपने आप में मजा आ जाएगा। तो भाई ये दो पार्ट आ गए। अब आ जाता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितनी आपके काम की है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपको बस यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं,
तो ये अपना टेक्स्ट बुक चैनल आ गया। टेक्स्ट बुक चैनल के ऊपर गए भाई साहब, प्लेलिस्ट सेक्शन में गए। प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आप कोर्स सेक्शन में भी जा सकते हो। हालांकि यहां पर आप देख रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2 की प्लेलिस्ट दिख रही है। इसी प्लेलिस्ट के अंदर थोड़ा सा नीचे जाओगे, आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक महा मैराथन मिलेगा। ठीक है ना, महा मैराथन। और जो मैं बता रहा हूं वो आपको करना है, देखिए, और ये आप ही के फायदे के लिए। और कैसे करना है, क्या टाइमलाइन कैसे कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, वरना मैं आपको दिखाता सर्च करके एक बार में। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैराथन में शुभम सर सर्च करेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, ये देखिए ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के वीडियोस, डोर, विंडो, स्कैफोल्डिंग, रूफ, प्लम्बिंग इन बिल्डिंग, ये तो आपको अलग अलग आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, एक मैराथन सेशन पूरा मैंने इसके अंदर अपलोड किया हुआ है, अभी ढूंढना पड़ रहा है। आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे नाम से सर्च कर लेना। ठीक है, तो ये तीनों ही पार्ट आपके यहां से कवर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है कि भाई सारे बाकी सब्जेक्ट्स भी तो हैं, वो भी तो 5-5 नंबर के आ रहे हैं। तो हम कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर हम अपनी 30 डेज की स्ट्रेटेजी फिक्स कर लें तो। ठीक है, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि नॉन टेक भी हमारा डिसाइडर बनने वाला है एग्जाम के अंदर, तो कंप्यूटर को भी नहीं छोड़ना है और यूपी जीके को भी नहीं छोड़ना है, तो उसको भी कैसे देखेंगे। ठीक है ना, उसको भी कैसे कंप्लीट करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो 30 डेज को मैंने क्या किया है, 3 फेजेस में बांट लिया है। ठीक है ना, पहले 12 दिन को कोर टेक्निकल, फिर फेज 2 के अंदर 13वें दिन से लेकर 22वें दिन तक मैं बैलेंसिंग एक्ट करूंगा, मतलब नॉन टेक और टेक को साथ में बैलेंस करूंगा। और आखिरी फेज के अंदर सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन और मिस्टेक्स पर फोकस करूंगा। ठीक है, अब ये कैसे करना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फेज 1 के अंदर सबसे पहले मुझे पता है कि मेरा सबसे ज्यादा हाई वेटेज कौन सा है। आपने कहा जी आरसीसी है और बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो मैंने डे 1 से डे 4 तक आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इन तीनों को कैप्सूल सेशन की वीडियोस में जाना है, रिवाइज करना है। डेली रिवाइज किया, टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में गया, उसके ऊपर टेस्ट अटेम्प्ट किया। आपको पता है कि हमने सब्जेक्ट वाइज भी आप लोगों के लिए टेस्ट डाले हुए हैं। ठीक है ना, तो एक वो करेंगे। और जो आप वीडियो में आपको बता रहा हूं रिवाइज करने के लिए, उनके अंदर हर टॉपिक के कंप्लीशन पर, उसके रिवीजन के कंप्लीशन पर, उस पर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। ठीक है ना, और लेटेस्ट जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक ये हो गया। साथ के साथ जैसे ही आपने चौथे दिन ये कंप्लीट किया, 5वें से लेकर 6ठे, 7वें, 8वें दिन तक आप सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स भी थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, और सर्वेइंग से आपके में थोड़ा सा जो है सवाल इधर उधर से जाके भी पूछ लेते हैं। तो यहां पर मैंने इसको भी अगेन 4 दिन अलॉट किए हैं। ठीक है ना, आप ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे कंप्लीट करेंगे। फिर आपके डे 9 से लेके डे 12 तक ट्रांसपोर्टेशन और सोम, ये भी 10 नंबर हो गया आपके। ठीक है, 3 दिन इसको अलॉट कर दिए। आप इस देखिए, अगर आप डिवाइड करके चले अपने टाइम को, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो 12 दिन आपने कंप्लीट यहां पर लिए, जिससे कि आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स अपने रिवाइज के लिए। किन वीडियो से रिवाइज करना है ये भी आपको मैंने साथ साथ पूरी प्लेलिस्ट बना के दी है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर के, ठीक है ना, प्लेलिस्ट का नाम भी आपको पता है, मैंने प्लेलिस्ट आपको दिखा भी दी है, आपको रिवाइज करना है। इसी में क्वेश्चन है, हर इंपॉर्टेंट टेबल से लेकर सब कुछ है। उसके बाद अगर फेज 2 में मूव करते हैं, ठीक है, तो फेज 2 में आप देखिए मैंने 2 शिफ्ट में डिवाइड कर दिया है टाइम को। आप टाइम को 2 शिफ्ट में डिवाइड कर लिया। मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, डे 13 से डे 16 तक मैं अपना स्टील और एस्टिमेशन रिवाइज करूंगा, 13, 14, 15, 16। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो इसी के अंदर आप नॉन टेक का टाइम बढ़ा देना। और इवनिंग शिफ्ट के अंदर आप डेली 1.5 घंटा अपना कंप्यूटर को भी दे रहे होंगे और यूपी जीके को दे रहे होंगे। ठीक है ना, 1.5 घंटा आपने किसको दिया, कंप्यूटर को दिया, और 1.5 घंटा यूपी जीके को दिया। शुरुआत में आपको पता है कि मेरे को एक बड़ा सिलेबस टेक का कंप्लीट करना होता है, ठीक है, आपने किया। ठीक, फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20 को आप इरिगेशन एंड इन्वायरमेंट आपका काफी बड़ा सब्जेक्ट है। पहले रॉ वाटर आ जाता है, फिर वेस्ट वाटर आ जाता है, फिर एयर पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सब तीनों की अलग अलग कैप्सूल वीडियोस बना रखी है रिवीजन की। ठीक है, तीनों की अलग अलग बना रखी है, ये देखो। ये देखिए, सॉलिड वेस्ट, वेस्ट वाटर, रॉ वाटर, तीनों की अलग अलग वीडियोस बना रखी है। 3.25 घंटे की है, 2 घंटे की है, 2.25 घंटे की है। रोज एक एक भी कंप्लीट करेंगे, आपका इफेक्टिव रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है ना, कैसे करना है, चलिए। फिर उसके बाद आप यहां पर 21वें और 22वें दिन अपना पेंडिंग अगर कुछ रह गया, आपको बीच में लगा कि यार मेरा कुछ छूट रहा था या ये वो अपना कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हम पूरे 22 दिन में पूरा टेक रिवाइज कर गए।
हर एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास वीडियो है, वन शॉट सेशन, मैराथन सेशन है, बढ़िया रिवीजन आपका चल रहा है, ठीक है ना। इवनिंग शिफ्ट में आप अपनी क्या कहते हैं कंप्यूटर और यूपीजी के कंप्लीट कर रहे हैं। साथ के साथ अगर मान लेते हैं कि इसमें से कोई सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूं, ठीक है ना, तो आप तो रिवाइज करिए ना, कर रखा है तब भी करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार होता है हम अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन जो प्लान बनाया है उस प्लान के हिसाब से चलना ही चलना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगी यूपीजी के, अच्छा अब मैंने कहा यार मैंने रिवीजन कर लिया, अब ये कंप्यूटर कहां से पढ़ूंगा, यूपीजी के कहां से पढ़ूंगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना कंप्यूटर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक, फिर मेरे नाम से सर्च कर लेना, कंप्यूटर का पूरा मैराथन आ जाएगा आपके लिए। मैंने उसके अंदर करीब करीब 150 सवाल कंप्यूटर के करा रखे हैं, वो कर लीजिएगा। साथ के साथ यूपीजी के बाय अमन सर, लिख भी देता हूं, ठीक है ना, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर बाय शुभम सर, मतलब मेरी वीडियो आ जाएगी, और यूपीजीके के लिए अमन सर, यूपीजीके बाय अमन सर। अभी अभी रिसेंटली हमने आप लोगों के लिए एक मैराथन सेशन करवाया है, उससे आप पूरी यूपीजीके रिवाइज करेंगे, ठीक है। और वरना आप किसी और सोर्स को फॉलो करते हैं तो इस टाइमलाइन के अंदर उस सोर्स को फिट कर लेना, मतलब अल्टीमेटली गोल है कि आप पढ़ें, ठीक है, अपने पेपर को क्लियर करें। फिर 23 से 38 डे तक आपको रोजाना टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन के अंदर फुल लेंथ टेस्ट लगाने, क्योंकि आप कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं यूपीजीके का, कंप्यूटर का, अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स का, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद आपके हो सकता है कई चीजों में नंबर कम आए। अब कई बच्चे क्या करेंगे, नंबर कम आए तो चिंतित, अरे भैया ये तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरा तो होगा नहीं, नहीं, ये सोच गलत है। आप टेस्ट लगाते हैं अपनी गलतियों को पहचानने के लिए पेपर से पहले। नंबर ठीक है, नंबर ज्यादा आते हैं, मोटिवेशन आता, कम आ रहे हैं, डिमोटिवेशन, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपको अभी इस चीज का ध्यान छोड़कर कि मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं कम, आपको ये देखना है कि कहां कहां नहीं आए, वो एनालाइज करना अपने वीक स्पॉट्स को डेली, ठीक है ना। डेली 2 घंटे अपने वीक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया और एक कॉपी अलग से बना लेना, उसका नाम मिस्टेक कॉपी लिख दो। जो कुछ अलग आपको टेस्ट लगाते समय मिला, जो कुछ आपको लगा कि मैंने मिस्टेक कर दी, सारी चीजें आप उस कॉपी में लिखिए। आपके शॉर्ट नोट्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे रिवीजन के लिए। आखिरी के 2 दिन वही मिस्टेक्स, वही एडिशनल पॉइंट्स थोड़ा सा रिवाइज मार लिए, अगले दिन एग्जाम में आए तो गलती होने के चांसेस भी घट जाएंगे, और कुछ नया जो आपको मिला था वो एग्जाम में आ गया तो उसको भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। यही एक तरीका है कि आप अपने नेगेटिव को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोशिश करिएगा, एग्जाम में एक गलती हमेशा होती है और बच्चों से हमेशा होती आई है, आरआरबी जेईई हो, एसएससी जेईई हो, कोई यही जे एग्जाम हो, ठीक है ना। हम ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में कि यार मेरे अटेम्प्ट कम रह जाएंगे, हो सकता है बाकी लोग ज्यादा अटेम्प्ट कर लें, बेटा पेपर सबके लिए एक जैसा है, ठीक है ना। सभी सिविल पढ़ कर आए हैं, सभी यूपीजी के पढ़ कर आए हैं, सभी कंप्यूटर। कई बार हम क्या करते हैं, ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि उन्होंने ज्यादा ही लगाए होंगे, बल्कि हम अच्छा कर रहे होते हैं और हम ज्यादा करने के चक्कर में अपने मार्क्स नेगेटिव करा लेते हैं। तो आपको ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, उन जिन क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपका आंसर आपको नहीं आता है, आप नहीं आंसर करेंगे, वो आपकी रैंक को रिड्यूस करने का काम करेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस चीज पर फोकस करना है। तो आपको अभी ये लगभग लगभग 9 घंटे का रूल फॉलो करना है। इसमें आप 4 घंटे रोजाना अपने टेक्स्ट सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, रोजाना 2 घंटे आप उन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर पीवाईक्यू लगा रहे हैं, फिर 2 घंटे आप लगभग कंप्यूटर और यूपीजीके को लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहे तो इधर 1 घंटा घटा सकते हैं और इधर 1 घंटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जिस चीज में आप कमजोर हैं उसका टाइमलाइन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, और जिसमें अभी आपको लगता है कि यार मेरी बढ़िया तैयारी, उसका समय थोड़ा सा घटा दीजिए। जैसे आपको लग रहा है कि मैंने टेक्निकल तो पूरे साल तैयार किया है, तो भाई यहां पर 2.5 घंटे कर दो और वही टाइम यहां पर बढ़ा दो, क्योंकि अब ये समय है जब आप चूक नहीं सकते, अब आप बैकआउट नहीं कर सकते, अब आपको पूरा दम लगाना है अगले 30 दिन तक। कोई दिक्कत आती है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप चाहोगे तो मैं पूरा जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दूंगा, ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2016-18 का पूरा पेपर सोल्यूशन विद नोट्स मैंने बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, अभी दोबारा रीशेयर कर दूंगा इस वीडियो के बाद, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उससे पेपर भी देखने को मिलेगा, उससे उसके नोट्स भी देखने को मिलेंगे, उससे उसके सोल्यूशंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, इन 30 डेज कर डालिए, ठीक है ना, कर डालिए। बस ऐसा है, या तो जान लगा दो या जाने दो, तो अब जान लगाने का समय है, ठीक है ना। करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। पूरा प्लान आपको समझा दिया है, हर एक पॉइंट बता दिया है, वीडियो कौन सी देखनी है ये बता दिया है, पीवाईक्यू की पूरी प्लेलिस्ट भी मैंने टेलीग्राम मतलब अपने चैनल पे बना रखी है, वो प्लेलिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, कोई भी वीडियो में आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये देखो, अभी मैं जो लाइव सेशन भी लेता हूं रोज शाम को 7 बजे, उसको भी ज्वाइन करिए। ये देखो, एसएससी जेई का पेपर भी सॉल्व करा रहा हूं, तो उसको भी साथ साथ अगर समय लगता है तो उसको भी मेरे साथ सॉल्व करिए। ये देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत आता है वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।